नमस्कार। रंगोत्सव पर्व होली एवं धूलेड़ी के शुभ अवसर पर आप सभी को हार्दिक बधाई एवं मंगलमय शुभकामनाएं। जैसा कि मत है, होलिका हिरण्याकश्यप नाम के एक राक्षस की बहन थी। उसे वरदान था कि वो आग में नहीं जलेगी। हिरण्याकश्यप का पुत्र जो प्रहलाद था वो विष्णु की पूजा करता था, लेकिन हिरण्याकश्यप कहता कि तू मेरी पूजा कर। जब वो नहीं माना तो उसने अपनी बहन को आदेश दिया कि वो प्रहलाद को लेकर के और आग में बैठ जाए। लेकिन हम सब ने जो पढ़ा है, सुना है कि होलिका तो जल जाती है और प्रहलाद बच जाता है, और इसी स्मृति में होली का त्योहार मनाया जाता है। लेकिन यह कुछ हजम होने जैसी बात नहीं लगती। जब मैंने इसको पढ़ा, जाना, तो बहुत सारे वैज्ञानिक तथ्य इसमें सामने आए। जैसे किसी भी अनाज को जो ऊपरी परत होती है उसको होलिका कहते हैं। चना, मटर, गेहूं, जौ, इनके ऊपर की जो खोल है उसे होलिका कहते हैं, और जो अंदर इनका जो बीज है, गिद्दा है, उसे प्रहलाद कहते हैं। तो होलिका को माता इसीलिए कहते हैं कि वो चना, मटर या इनको निर्माण करती है। यदि यह परत पर होलिका ना हो तो इनका निर्माण ही नहीं हो सकता। तो ये होलिका इस चना मटर रूपी प्रहलाद को ठीक से जन्म ही नहीं दे पाती। जब चना, मटर, गेहूं, जौ इनको भूनते हैं तो यह ऊपर की परत जो होलिका है वो जल जाती है और प्रहलाद को बचाती है। इस समय प्रसन्नता से जय घोष करते हैं और होलिका माता की जय, अर्थात होलिका रूपी पट या परत ने अपने को बलिदान देकर प्रहलाद यानी चना मटर को बचा लिया। यह एक कारण समझ में आता है। इस अधजले अन्न को होलक भी कहते हैं, इसी कारण इस पर्व का नाम होलिकात्सव पड़ा। दूसरा, प्रतिवर्ष होली जलाते हैं, उसमें आखत डालते हैं। यह आखत वास्तव में अक्षत का अपभ्रंश है। अक्षत चावलों को कहते हैं, और अवधी भाषा में आखत को आहुति भी कहते हैं। परिक्रमा हम सब देते हैं। यह आहुति या परिक्रमा, यह सब यज्ञ की प्रक्रिया है। यह यज्ञ में ही होती है। इस प्रक्रिया से एक बात और सिद्ध होती है कि हमारे यहां पर प्रतिवर्ष इस अवसर पर एक सामूहिक यज्ञ की परंपरा रही होगी, जिसे पूरा समाज वर्ण भेद को भुलाकर इस होली रूपी विशाल यज्ञ को संपन्न करते थे। सामूहिक बड़े यज्ञ से अग्नि ले जाकर अपने अपने घरों में हवन करते थे। बाहरी वायु शुद्धि के लिए विशाल सामूहिक यज्ञ होते थे, और घर की वायु शुद्धि के लिए छोटे छोटे हवन करते थे। यह भी एक दूसरा कारण हो सकता था। मानव सृष्टि आदि से एक परंपरा और रही है, और वो है कि नवान्न यानी जो नया अन्न आता है उसको सर्वप्रथम अग्नि देव के माध्यम से पितरों देवताओं को समर्पित करते हैं। हमारे यहाँ तो भगवान को भोग लगा करके ही उसको ग्रहण करने की परंपरा है। तो अब तक चना, मटर, अरहर, जौ आदि अनेक जो नव अन्न हैं वो पक चुके होते हैं। अतः परंपरानुसार पितरों देवों को समर्पित करके एक भोग लगाया जाता है। इसीलिए ये तीसरा कारण हो सकता है जो हमने देखा है, होली के समय पर इनको जलाया जाता है, भुना जाता है। एक और कारण, ऋतु संधिशो रोगा जायन्ते, अर्थात ऋतुओं के मिलने पर रोग उत्पन्न होते हैं। उनके निवारण के लिए यह यज्ञ होते हैं। यह होली शिशिर और वसंत ऋतु का योग है। रोग निवारण के लिए यज्ञ ही सर्वोत्तम साधन है। तृष्णाग्निम भ्रष्टार्थ पक्कशमी धान्य होलकः अर्धपकशमी धान्यस्तृण भ्रष्टैश्च होलकः होलिकोल्लोपानिलो मेदः कफ दोष श्रामपः, अर्थात तिनके की अग्नि में भुने हुए अधपके शमो धान्य यानी फली वाले अन्न को होलक कहते हैं। यह होलक वात, पित्त, कफ और श्रम के दोषों का शमन करते हैं। आओ हम सब मिलकर अपने इस पवित्र पर्व को प्राचीनतम वैदिक परंपरा के आधार पर समझकर मनाएं। ईश्वर से मंगल कामना करते हैं कि यह पावन पर्व हम सबके जीवन में सुख, समृद्धि, साहस, उत्साह और राष्ट्रभक्ति के श्रेष्ठ रंग भरे। धन्यवाद।